या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो आज माता का दिन है, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो आज बना रही हूँ कि माता का पहला दिन है, जगराता तो होना ही है, लेकिन ये कोविड की वजह से कोई दोस्त लोग आए नहीं है माता की कथा सुनने के लिए। तो सिर्फ मैं और जो भी इन फ्यूचर सुनेंगे, कल परसों जो भी माता का कथा सुनेंगे, उन लोगों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए है। तो जैसे कि हमको पता है आज नवरात्रि का पहला दिन है, जो माता शैलपुत्री का दिन है माना जाता है। तो हम आज माता शैलपुत्री के बारे में कथा कहेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि माँ शैलपुत्री जो है वो माँ शक्ति का एक दूसरा अगला अवतार होता है। तो ये कथा कुछ इस तरह से है कि प्रजापति दक्ष के इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी किए थे भगवान शिव से सती माता ने। तो फिर तो इसीलिए मतलब उनको कुछ खास पसंद नहीं करते थे दक्ष प्रजापति। इनके वजह से उनकी पुत्री जो है उनकी दुश्मन की पत्नी होने के नाते उनको इतना ज़्यादा मतलब कुछ जितना दुलार मिलना चाहिए था एज अ डॉटर उनको नहीं मिला। तो वो फिर उनको ऐसे त्याग ही कर लिए थे, मतलब अपनी बेटी को त्याग ही कर दिए थे। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके दौरान कि सबको बुलाया गया, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सारे देवताओं को, सबको बुलाया गया अपने सपरिवार के साथ। लेकिन भगवान शिव जी और माता सती को नहीं बुलाए। तो ये बेचैन हो के बैठे थे, मेरे पिता की तरफ से आएंगे, कुछ निमंत्रण आएंगे तो हम जाएंगे पति के साथ। तो वो तो एक हुआ यूँ कि वो उनको इंसल्ट करना चाहते थे, इसलिए सबको बुलाया, शिव जी के परिवार को नहीं निमंत्रण किया गया। लेकिन सती जी बार बार बोल रहे थे कि मेरे पिता के यहाँ मुझे जाना है, पिता के यहाँ मुझे जाना है, पियर के यहाँ जाना है। तो बार बार भगवान जो है वो मना कर रहे थे, सदाशिव मना कर रहे थे कि नहीं, बिना निमंत्रण के कहीं जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, हमारा औपचारिकता ये नहीं है। तो फिर भी माता बार बार जो बोल रहे थे कि मुझे जाना ही है, जाना ही है। फिर प्रभु ने उनको स्वीकृति दी कि चलो ठीक है, चलो सब जाओ। तो वो लेकिन बोले कि तुमने पिता के यहाँ तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन हाँ, तुम्हारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम अपने वाहन नंदी और उनके जो मतलब प्रेतगण आदि है उनको हम भेज देते हैं आपके साथ। तो वही हुआ, माता के साथ सब गए। तो वहाँ पर जब माता जाके पहुँचे तो माता को कोई नहीं, मतलब ऐसे कोई नहीं पूछा, सब देखकर मुंह फेर लिए। तो जो कि माता को बहुत बुरा लगा। उनके पिता मतलब कोई तो नहीं उनको पूछने वाला, उनके बहनें नहीं, उनके भाई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ उनके माता जो थे उनको ही, सिर्फ उन्होंने उनको गले लगाया, फिर बुलाया अंदर। तो वहाँ पर प्रजापति दक्ष जो थे वो मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे भगवान शिव को कि अघोरी है, शमशान में रहता है, पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, यहाँ पर मुंह उठा के चले आए। और तुम एक काम करो, वेट करो बाहर जाकर वेटर की तरह बाहर, तो हमारे अतिथियों का सत्कार करो। अंत में जो भी बचा कुचा खाना होगा वो अपने पति के लिए ले लेना, वो तो इतना अच्छा, वो तो शमशानवासी, इतना अच्छा खाना उनको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत कुछ बुराई कर रहे थे। उसके दौरान तो जो कि माता सती को बहुत बुरा लगा, उनको मतलब दिल बहुत दुखा। उन्होंने फिर ठान ली कि मेरा पति के बारे में आज ये सुन रही हूँ, इसीलिए सुन रही हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपका रक्त जो है वो मेरे शरीर में बह रहा है, इसी वजह से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ बिना कोई मतलब ओवर रिएक्ट किए हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेटी का फ़र्ज़ ही निभाती रहूँगी तो मैं अपनी पत्नी का फ़र्ज़ कभी नहीं निभा पाऊँगी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इसे चेतावनी दे दी कि चुप हो जाओ, या फिर जो भी अभी मैं करने चाह रही हूँ उसका कोई भी तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर अब ये जो यज्ञ का तुम मतलब यहाँ पर
इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हो ना, ये यज्ञ होगा ही नहीं और ये यज्ञ जो है वो विफल होगा और तुम्हारा तो अंत होगा ही होगा। वो गुस्से में माता सती बोल दिया अपने पिता को। फिर क्या हुआ, वो जो यज्ञ का जो मतलब आहुति का कुंड जो था, वहाँ पर यज्ञ में जाकर खुद को वो स्वाहा कर दी और बोली कि आज ना ये यज्ञ सफल होगा या फिर मेरे पति का जो इंसल्ट किया गया था वो सफल कभी होगा। तो खुद को ही वो अपनी यज्ञ के जो अग्नि थे वो अग्नि जी को समर्पित कर लिए। फिर वो अपनी आदिशक्ति स्वरूप में आई और बोले कि हे दक्ष, तूने जितना करना था वो कर लिया, लेकिन अब जो होगा वो परम पुरुष जो है, हमारे महादेव जो है, मेरे पति जो है, वो तुम्हें जो भी होगा वो अभी तुमको सुनाएंगे, या फिर आपको जो भी आपको प्राप्य है, यज्ञ का जो प्राप्य था वो आपको मिल जाएगा। ये बोलकर प्रजापति के सामने से वो निछावर हो गई। और फिर शिव जी को ये बात जब पता चला, ध्यान मुद्रा में बैठे थे, पता चला, तो वो तो तांडव ही रच लिए। दक्ष का मतलब सर काट लिया, बहुत सारा तांडव रच लिया। अब तो भगवान जी शिव जी का गुस्सा सबको थोड़ी बहुत मालूम है, तो तांडव रच दिया। उसके दौरान क्या हुआ, तो उसके दौरान क्या हुआ कि माता तो वहन तो हो गई ही, अंतर्धान हो गई। फिर भगवान शिव का तांडव तो शुरू हुआ। फिर मतलब जिनको जिनको मारना था भगवान मार लिए, जिनको जिनको संहार करना था भगवान कर लिए। फिर उन्होंने एक सुइटेबल प्लेस ढूंढा कि कहाँ पैदा होने से मुझे मेरे पति को भी मिलेगा, पिता घर भी मिलेगा, पति के यहाँ भी मिलेगा और दोनों से भरपूर प्यार मिलेगा। तो वहाँ पर उन्होंने तय किया कि ये, वो तो आदिशक्ति थे तो वो अपने धाम चले गए, आदि पराशक्ति थे वो अपना धाम चले गए। और कुछ देर ध्यान मुद्रा में देखे कि हिमालय नाम का एक पर्वतराज, हिमावन या फिर हिमालय जिसे भी हम जानते हैं, वो अपनी पत्नी जो थे मैनावती, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से वो चल रहे थे और वो आदि पराशक्ति का बहुत बड़े भक्त भी थे। तो इसी दौरान उन्होंने सोचा कि चलो मैं अभी इनके यहाँ ही पैदा होती हूँ, क्योंकि वो शिव जी को भी बहुत मानते हैं और भक्ति करते हैं और मेरा भी करते हैं। तो इसी दौरान उन्होंने क्या किया, अपने स्वरूप जो है पार्वती के रूप में या फिर एक छोटी नन्ही बच्ची के रूप में उन्होंने मैनावती के गोद में जन्म लिए। तो वो पर्वतराज हिमावन की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा, और पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती पड़ा। और वो हिमालय जो है वो एक पर्वत है, गिरिराज है, तो इसी वजह से वो शैलपुत्री भी कहा जाता है और गिरिजा भी कहा जाता है। तो ये है माता शैलपुत्री की कथा, पहला दिन का। माता शैलपुत्री का स्वरूप कुछ इस तरह से है कि माँ बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है और उनका वाहन जो है वो वृषभ है, इसीलिए उनको वृषभरूढ़ा भी कहा जाता है। और बहुत तेजमय और बहुत खूबसूरत सा माँ का जो स्वरूप होता है। इनकी उपासना करने से सारी मनोकामना का पूर्ति होता है और शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए मनोबल और सामर्थ्य आ जाता है। माता का पहला दिन, माता का पहला अवतार, नवरात्रि का पहला दिन आप सबको मुबारक।